हमजा शहबाज एक बार फिर मुंतखब से अबूरी वज़ीर आला बन गए। सुप्रीम कोर्ट ने हमजा शहबाज का बतौर वज़ीर आला 1 जुलाई का स्टेटस बहाल कर दिया। समाअत पीर तक के लिए मुलतवी। फुल बेंच का तहरीरी फैसला जारी। बादिल नजर में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गलत है। पार्टी सरबराह की ही बात माननी है तो मतलब पार्टी में अमरीत कायम कर दी जाए। हम खत देखना चाहते हैं, जायजा लेंगे। पार्टी सरबराह और पार्लिमानी पार्टी की हिदायत में क्या फर्क है? अदालत के रिमांड्स। पंजाब के हालिया सियासी बहरान पर चौधरी बिरादरान 2 धड़ों में तकसीम। दहाइयों का साथ टूटता नजर आने लगा। चौधरी शुजात को पार्टी की सदारत से हटाए जाने का इम्कान। सदारत से न हटने पर चौधरी परवेज इलाही और मुनस इलाही का तहरीक इंसाफ में शमूलियत का इम्कान। पीटीआई की जानिब से भी परवेज इलाही और मुनस इलाही पर पार्टी में शमूलियत के लिए दबाव। इम्पोर्टेड हुकूमत को अमरीकी साजिश के जरिए इख्तिदार में कैसे लाया जा सकता है? इम्पोर्टेड हुकूमत की क़यादत प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं और इनके खानदान के साथ आसिफ अली जरदारी की करप्शन पर किताबें लिखी हुई हैं। इमरान खान का ट्वीट, बोले कि ये लोग पिछले 30 सालों से पाकिस्तान को लूट रहे हैं। ये लोग मौजूदा मुआशी बदहाली के जिम्मेदार हैं। कौमी असासे किसी भी सूरत फरोख्त करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। चौधरी शुजात साहब अब उम्र की और इस बीमारी के आलम में है कि शायद मैं कुछ नहीं कह सकता। एहतराम भी है उनका, लेकिन सरदारी का रोल तारीख में लिखा जाएगा। मनफी रोल, मनफी गैर जमहूरी रोल। वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी बोले कि चौधरी शुजात बीमारी के ऐसे आलम में कुछ नहीं कह सकते। लेटर की अहमियत नहीं। डिप्टी स्पीकर पहले से लेकर बैठे थे। बदनीयती जाहिर होती है। आइन के साथ खेल खेला गया है। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गैर आइनी है। अवाम के मैंडेट को तस्लीम न किया गया तो माजी के नताइज देख सकते। जो कल रात को पाकिस्तान की कौम ने तमाशा देखा, एक डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी जिसका ना आइन के अंदर कोई गुंजाइश, ना कानून के अंदर कोई गुंजाइश, और बार बार वो सिर्फ ऊंची ऊंची आवाज के अंदर यही कहते रहे कि मैं ये फैसला जो कर रहा हूँ वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की रूलिंग के मुताबिक कर रहा हूँ। असद उमर बोले कि जो भी फैसले होने हैं वो अवाम ही करेंगे। ये वो निज़ाम है कि जहां खानदान मुसल्लत हैं। ये निज़ाम हमेशा के लिए ख़त्म हो रहा है। हकीकी आज़ादी पर यकीन रखने वाले इंतज़ार करें। अवाम इस निज़ाम को आइन के मुताबिक अपने हाथों में ले रहे हैं। एक जरदारी सब पे भारी। भाई आप मुल्क को किधर लेके जा रहे हैं? मुल्क को किधर लेके जा रहे हैं? अब वो वक्त आ गया, ये जो यूथ है ना, 70% हमारी आबादी 40 साल से कम उम्र की है। ये हक जो है सब पे भारी होगा। कोई जरदारी भारी नहीं होंगे। हक सच सब पे भारी होगा। और पाकिस्तान के नौजवान जो हैं उन्होंने इस मुस्तकबिल आगे लेके जाना है और वो सिरात मुस्तकीम का रास्ता है। जो मिठाई बांट रहे थे फिर खुशियां खराब हो गईं। डिप्टी स्पीकर के वकील मुतल्लिका फैसले का हिस्सा बताने से कासिर थे। चौधरी शुजात का खत रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया गया, वो अब सिर्फ पकोड़े खाने के लिए रह गया है। फैसल जावेद का तंज, बोले वोट किसको देना है ये पार्लिमानी हेड की चॉइस होती है। गैर आईनी गैर कानूनी फैसला किया गया। हमजा शहबाज 2-3 दिन के वज़ीर आला हैं। ये कौम अब जाग चुकी है। ये सबसे बड़ी जीत है। जो इनके पीछे हिदायतकार हैं उन्होंने ये फैसला किया हुआ है कि इनको जलीलो रुस्वा तो करवा दिया उन्होंने। अब वो ये चाहते हैं कि ये सड़कों पे घसीटे जाएं और इनकी नाकों से लकीरें भी निकलें। ये नहीं हो सकता कि आप खुलेआम पाकिस्तान के आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करें। जब ये फंस जाते हैं कोई ना कोई खत का सहारा ले लेते हैं। रहनुमा पीटीआई फारूक हबीब बोले कि आर्टिकल 63 में पार्लिमानी लीडर का जिक्र है, पार्टी सरबराह का नहीं। एडवोकेट जनरल को पार्लिमानी लीडर पार्टी सरबराह पर वजाहत करनी है। एडवोकेट जनरल पंजाब ने जवाब की तैयारी के लिए वक्त मांगा है। अदालत ने हमजा शहबाज को 1 जुलाई वाले स्टेटस पर डाल दिया है। हमजा अबूरी वज़ीर आला होंगे। अदालत ने उन्हें ट्रस्टी मुकर्रर किया है। लाहौर में सारा काम मंसूबे के तहत हुआ।
इनकी जीत भी इनकी हार है। इख्तिदार के भूखों का जुमा बाजार सिर्फ केसेस से बचने के लिए है। दो खानदानों में लड़ाई नवाज शरीफ फैमिली के लिए भी पैगाम है। शेख रशीद का ट्वीट। परवेज इलाही ने डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी को बेवकूफ आदमी करार दे दिया। बोले कि अपनी पार्टी का 30 साल से पंजाब का सदर हूं। पार्लिमानी पार्टी की नामजदगी के बाद इलेक्शन लड़ रहा था। डिप्टी स्पीकर ने गद्दारी की। आर्टिकल 6 लगता है डिप्टी स्पीकर पर तौहीन अदालत का केस होना चाहिए। हमजा शहबाज की बतौर वज़ीर आला पंजाब तकरीब हल्फ बरदारी। हमजा शहबाज ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने हमजा शहबाज से हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बरदारी गवर्नर हाउस पंजाब में मुनक़िद की गई। तकरीब में अरकान असम्बली, इत्तेहादी जमातों के रहनुमा और दीगर अहम शख्सियात शरीक। तकरीब में एक जरदारी सब पे भारी के नारे। हुक्मरान इत्तेहाद की चीफ जस्टिस से डेप्यूटी स्पीकर रूलिंग मुकदमे की समाअत के लिए फुल बेंच बनाने की इस्तदा। मुश्तरका एलामिया जारी। ये बहुत अहम कौमी, सियासी और आईनी मामला है। इमरान खान बार बार सियासत में इंतशार पैदा कर रहा है। इमरान खान चोर दरवाजे से इक़्तिदार हासिल करना चाहते हैं। आईन, जमहूरियत और अवाम के हक़ हुक्मरानी पर हरगिज समझौता नहीं होगा। फुल कोर्ट तमाम दरख्वास्तों को एक साथ समाअत के लिए मुकर्रर करे। उम्र में वो शख्स फिर पाकिस्तान के कूचे में गए और आवाम को बताया कि पाकिस्तान के आईन के मुताबिक असल हुक्मरानी यहाँ पर अल्लाह की जात की है। आवाम जमहूर हैं जो अल्लाह के बताए हुए कानूनों के ऊपर यहाँ पर हुक्मरानी कर सकती है। आवाम कौम जो बहुत ही मायूस थी दोबारा खड़ी हुई। नरम मुदाखलत के हवाले से खबरें सामने आई हैं। चलो मुदाखलत का इकरार तो कर लिया गया। मालूम नहीं कि इससे पहले मुदाखलत नरम थी या सख्त। मुल्क पर बैरूनी साजिश के तहत चोर मुसल्लत किए गए। रहनुमा PTI शहबाज गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले कि इमरान खान और शौकत तरीन की न्यूट्रल से बात हुई मगर फिर भी हुकूमत को चलता किया गया तो इमरान खान ने अवाम के पास जाने का फैसला किया। खून के आखिरी कतरे तक अवाम के लिए लड़ते रहेंगे। तरफ मुल्क की मईशत डूब रही है और इतना भी मोहलत नहीं दी जा रही सियासी हुकूमत को कि वो मुल्क की मईशत को कुछ उठा सके। और तासुर दिया जा रहा है कि शायद इमरान खान ने तो इतना नुकसान नहीं किया था बल्कि अब जो हुकूमत आई है ये उससे कहीं ज़्यादा नाअहल है। और कौमी अमूर में नरम या सख्त मुदाखलत हरगिज़ कबूल नहीं। मुल्क की सलामती चाहते हैं तो तमाम इदारे अपनी हदूद में रहें। इदारे अपने दायरे इख्तियार की हदूद से तजावुज़ न करें। इसी तजवीज़ से बहरान पैदा होते हैं। बहरान का इलाज करने के लिए ही इदारे आ जाते हैं। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि PDM की हुकूमत आई तो पार्लिमानी और इंतजामी अमूर में मुदाखलत शुरू हो गई। किसी से ब्लैकमेल होंगे ना दबाव में आएंगे। मौजूदा सियासी इंतशार और अदम इस्तेहकाम का सिलसिला अदालती फैसले से शुरू होता है। धौंस, धमकी और गालियों के दबाव में आकर एक बेंच के जरिए मखसूस फैसले किए जाते हैं। अपने ही फैसलों की नफी सारा वजन एक पलड़े में डाल देते हैं। ऐसे एक तरफा फैसलों के सामने सर झुकाने की तवक्को हमसे न रखी जाए। मरियम नवाज का ट्वीट। बोली कि आज इस फैसले की नई तशरीह की जा रही है ताकि लाडले को फायदा पहुंचे, जैसा कल पहुंचा था नामंजूर। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि चौधरी शुजात ने अरकान को वही हिदायत जारी की जो इमरान खान की थी। अदालत ने पार्टी सरबराह के फैसले की खिलाफ वर्जी करने वालों को डिसीट करने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को पार्टी हिट की हिदायत पर वोट मुस्तरद करने का इख्तियार दिया। रूलिंग इमरान खान के हक में हो तो आईनी और हमजा शहबाज के हक में हो तो गैर आईनी है। पार्लियामेंट आईन के इख्तियार से चलती है। परवेज़ इलाही साहब का मुस्तकबिल जो है वो मेरा ख्याल है कि अब होने चाहिए
कि वो क्यू लीग से तो अब वो बाहर हैं, तो वो अब जो है वो आज ही शाम को वो जाएं बनी गाला वहाँ जाके पटा पहने। ये जोम है कि उनके पास अक्सरियत है तो वो अदम एतमाद ले हैं। अदम एतमाद किसी ने रोका तो नहीं है उनको। इन्होंने आसफ अली जरदारी साहब के ख़िलाफ़ कितनी घटिया और तौहीन अमेज़ गुफ्तगू की है कि जी वो पता नहीं कहाँ से आगे बैठ गया है, जी वो यही काम करता है, जी वो पैसे लेके आ गया, जी वो पैसे की बोरियां लेके आ गया। आप मुझे बताएं कि चौधरी शुजात ने पैसे लिए आसफ अली जरदारी साहब से कि जी पैसा चला है, जी पैसा चला। भाई कहाँ पैसा चला है, किसने पैसा लिया है, किसने दिया है? या तो कहो ना कि जी चौधरी शुजात ने पैसे लेके जो है वो खत लिख दी है। परवेज इलाही अब खौफ लीग के रुकन नहीं, ये बनी गाला जाकर अपना मुस्तकबिल पता करें। मुस्लिम लीग नून को दीवार के साथ नहीं लगाना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए और होता नजर आना चाहिए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, बोले कि एक शख्स कौम को मुसलसल गुमराह कर रहा है। इमरान खान हमेशा अदालतों के खिलाफ बोलते हैं, ये पूरी कौम को तकसीम करना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन ममनुआ फंडिंग केस का फैसला फिल फोर्स सुनाया जाए। किरदार कुशी करता रहा जिसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 7 महीने तक, पंजाब के बल्दियाती इदारों की बहाली के फैसले को 7 माह तक अपनी जूती की नोक पे रखा। कभी किसी ने इमरान खान को बुला के तो नहीं पूछा। इमरान नियाजी सुप्रीम कोर्ट की किरदार कुशी करते रहे, हम तौहीने अदालत में नाअहल भी हो जाते हैं। पंजाब का सूबा बगैर काबीना के चल रहा है। इमरान खान मुसलसल कौमी इदारों को दबाव में ला रहे हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले कि इमरान खान को कभी तौहीने अदालत की पेशी पर नहीं बुलाया गया। इमरान खान के खिलाफ तौहीने अदालत की कार्रवाई क्यों नहीं होती? पंजाब का सूबा बगैर के चल रहा है। इस मुल्क में 2 कवानीन कब तक चलते रहेंगे? इस मुल्क में ये दोहरा मयार कब तक चलता रहेगा? कब तक ये प्रैक्टिस चलती रहेगी कि एक पार्टी के लिए एक कानून और दूसरी पार्टी के लिए दूसरा कानून? लोगों को, इदारों को डराने धमकाने की कोशिश की है, इतनी इल्जाम तराशी की है जिसकी मिसाल आपको पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। इमरान खान चाहते हैं कि फैसले उनके हक में हों। ये लोग इदारों और इलेक्शन कमीशन को धमकियां दे रहे हैं। असेंबलियों के फैसले असेंबलियों में होने चाहिए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, मुर्तज़ा वहाब बोले कि हुकूमत का खात्मा हो रहा था तो अदलिया मुखालिफ बयानबाजी की गई। हमने हमेशा अदालतों का एहतराम किया, फैसले हक में आए तो ये कहते हैं कि इंसाफ का बोल बाला हो गया है। नासिर शाह बोले कि शेख रशीद ने जमीर फरोशी की सियासत की, इल्जाम जरदारी साहब पर। चौधरी शुजात इमरान खान का साथ दें तो बाज़मीर और जरदारी का साथ दें तो गलत। सेनेट चेयरमैन के इंतखाब में वोट मुस्तरद करार दिया तो ठीक। परवेज इलाही की बारी गलत। इमरान खान की मर्जी के खिलाफ वज़ीर आला पंजाब को वोट दें तो गलत। शुजात की मर्जी के खिलाफ वोट दें तो ठीक। इस सही और गलत के बीच में कुछ गलत हो रहा है जिसको कौम ने समझना है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, निकासी आब के सिस्टम का जायजा लिया। सूबाई वज़रा शर्जील मेमन, नासिर शाह और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब भी हमराह थे। मुराद अली शाह का मच्छर कॉलोनी नाले के पानी का समुंदर में जा गिरने का मुआयना, माड़ीपुर रोड, नया आबाद, दरिया आबाद भी गए। वज़ीर आला सिंध का लियारी, खालादर, मीठादर, ली मार्केट चौक के इलाकों का भी दौरा। चौधरी शुजात ने इमरान खान के उम्मीदवार को वोट न देने का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक जब पार्टी सरबराह फैसला करे तो इस पर अमल होगा। सिंध हाउस और जरदारी साहब पर इल्जामात बेबुनियाद हैं। इमरान खान के इत्तेहादियों की शिकायत थी कि वो बात नहीं सुनते। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, बोले कि शादमान नाला वाक़या पर अफसोस है। जब इस किस्म की कुदरती आफात आएंगी तो बच्चों को संभालना चाहिए।